हेलो एवरीवन, दिस इज प्रवीण कुमार। आज का क्लास हमारा है वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना कैसे सीखें। तो वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की नीड पड़ती है। वो चीज़ें जो है वो जो सब्जेक्ट हैं, वो जो टॉपिक है वो हम आगे डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर्स में। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि वर्डप्रेस वेबसाइट लगभग पूरे जितने भी वेबसाइट बने हैं उसके 40% वेबसाइट वर्डप्रेस पे बने हैं। इसका मतलब है कि कोडिंग वेबसाइट के कंपेयर में थोड़ा ही पीछे है वर्डप्रेस वेबसाइट। वर्डप्रेस वेबसाइट के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे इस लेक्चर्स में। उसके आगे वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए हमें क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी, ये हर चीज़ आपको एक्सप्लेन किया जाएगा इस वीडियो में। तो यदि आप अपना कैरियर चाहते हैं बनाना डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में, आप चाहते हैं एक एफिलिएट मार्केटिंग करना अपना साइड इनकम के लिए, आप चाहते हैं घर बैठे कुछ काम ऐसा करें जिसमें कुछ अर्निंग भी आए, तो ये सब के लिए सबसे बेहतर है कि आप वर्डप्रेस वेबसाइट को सीखो। और साथ ही साथ में और भी इसके मॉड्यूल्स हैं जैसे एसईओ, एसएमएम, गूगल एड, पीपीसी, ब्लॉगिंग। ये सब करने के बाद आप एक साइड इनकम अच्छा खासा जनरेट कर सकते हैं बिना ज़्यादा टाइम पास किए। जैसे आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आप कोई वर्किंग हैं और आपके पास टाइम नहीं है, तो शाम के टाइम में 1 घंटा 2 घंटा दे के भी आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं फुल टाइम जॉब करना, वो भी आपके पास जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल हो जाएगा। आप वर्क फ्रॉम होम भी जॉब कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आपके जानने वाले हैं, कंपनी से आपका कुछ बातचीत है, तो आप वो प्रोजेक्ट उठा सकते हैं और आप घर बैठे बैठे प्रोजेक्ट को कर सकते हैं और उससे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ऐसे सोर्स है जहां से आप पैसा इनकम कर सकते हैं। चलिए मैं आपको आगे बताता हूं वर्डप्रेस के बारे में। इसके बाद हम आगे बात करेंगे इसमें क्या क्या चीजें और भी हम ऐड ऑन कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना। इसका लेक्चर्स 1 है। मे भी हो सकता है इसमें हम लेक्चर 8 से 10 बना दें, क्योंकि हम जितना डिटेल पढ़ाएंगे उतना ज्यादा आपकी उसमें मास्टरी हो जाएगी वर्डप्रेस में। अगर हम शॉर्टकट बना दें वर्डप्रेस कैसे बनता है, उसमें फटाफट हम इंस्टॉल कर दें, बना दें, तो आपके लिए कोई काम का नहीं रहा, क्योंकि आपका कहीं भी एक डाउट बन जाएगा, फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो आपके लिए वो लेक्चर्स बेकार हो जाएगा। तो मैं आपको जीरो से शुरू करूंगा कि वेबसाइट में हम क्या स्टार्ट करें, हम कैसे बुक करें, मतलब ऐसा कहीं भी एक ऐसा स्टेप नहीं होगा जो हम उसमें गैप करेंगे। इसलिए आपको बहुत ही फायदा मिलेगा अगर ये लेक्चर्स को शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो। ठीक है, हम इस फील्ड में पिछले 7 सालों से हैं डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में। मैं एसईओ एक्सपर्ट हूं, मैं ज़्यादा एसईओ किया हूं अभी तक, लेकिन मैं जानता सब कुछ हूं। मैं वेबसाइट अच्छा बनाता हूं वर्डप्रेस के थीम पे प्लगइन्स के हेल्प से, और मुझे पसंद भी है वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना। लेकिन जब से मैं इंडस्ट्री में आया हूं तो मैं क्लाइंट को ज़्यादातर कोडिंग वेबसाइट प्रीफर करता हूं, क्योंकि कोडिंग में ज़्यादा कस्टमाइजेशन हो जाता है। वर्डप्रेस में थोड़ा सा लिमिटेड कस्टमाइजेशन होता है। लेकिन जो एक स्टार्टर है, जो एक स्टार्टअप है जिसका बजट कम होता है, उसके लिए वर्डप्रेस सबसे बेस्ट है। जिनका बजट 2 लाख 3 लाख रुपए वेबसाइट बनाने का है, उनके लिए कोडिंग बेहतर है। तो ये फाइनेंशियल जो कंडीशन है लोगों का, उसके ऊपर डिपेंड करता है वेबसाइट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वर्डप्रेस वेबसाइट का जो इंट्रोडक्शन है आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम लोग वर्डप्रेस यूजर फ्रेंडली वेबसाइट होता है। कोई भी यूजर्स उस पर काम कर सकता है, उसको कहीं पर भी परेशानी नहीं आएगी। उसमें कोई कोडिंग नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। एक आप सिंपल जैसे कंप्यूटर चलाते हैं, वर्ड फाइल बनाते हैं, पेंटिंग करते हैं, पीपीटी बनाते हैं, ये सब जो सीखते हैं उसी टाइप से आप वर्डप्रेस भी सीख सकते हैं। तो सबसे पहले आपका वेलकम है हमारे क्लास में। डिजिटल मार्केटिंग जो हम पढ़ाएंगे इसमें आपका स्वागत है। इसके बाद हम आपको ये आज बताएंगे हम लोग कि प्रोफेशनल वेबसाइट कैसे बनाते हैं वर्डप्रेस के हेल्प से। वर्डप्रेस की हेल्प से सब कुछ बन सकता है। लैंडिंग पेज भी बन सकता है, ई कॉमर्स वेबसाइट भी बन सकता है, ब्लॉगिंग वेबसाइट बन सकता है। जो भी चीज चाहेंगे आप वो बन जाएगा इसमें। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक प्रोफेशनल वेबसाइट भी हम बना सकते हैं। वर्डप्रेस इज अ यूजर फ्रेंडली, आपका जो देख सकते हैं, सॉरी, ये आपका यूजर फ्रेंडली वेबसाइट बनता है। यहां से ये क्यों बोलते हैं यूजर फ्रेंडली वेबसाइट बनता है, क्योंकि इसमें कोई भी यूजर
चाहेगा तो बहुत आसानी से वेबसाइट को बना सकता है, इसमें कोई उसको परेशानी नहीं आएगी। तो ये है आपका ये आपका यूजर फ्रेंडली वेबसाइट बनेगा। और क्या है, इसमें वर्सेटाइल होगा। और क्या है, आपका पावरफुल प्लेटफॉर्म है वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। यानी वर्डप्रेस एक बना बनाया थीम है, बना बनाया टूल्स आपको मिलेगा, बस उसके यूज करके हमें अपना जो रिक्वायरमेंट है, हमें जो डिजाइन चाहिए वो डिजाइन हमें क्रिएट करना है। तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। अगर आप वर्ड फाइल पे आप कंटेंट बनाते हैं, उसमें कुछ पेंटिंग करते हैं, कुछ हेडिंग बनाते हैं, उसको बोल्ड करते हैं, इसमें क्या उसकी जो सेटिंग है उसको देख लेते हैं, बस उतना ही आपका है। थोड़ा सा उससे ज़्यादा आपका वर्डप्रेस है। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सिंपल है। अगर आप लगातार 2 से 3 दिन भी अगर आप कोशिश करते हैं वर्डप्रेस पे काम करने का, तो आप अच्छे एक वर्डप्रेस डेवलपर बन सकते हैं। मुश्किल से 2 से 3 दिन आपको टाइम देना है वर्डप्रेस पे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसमें है व्हाट इज वर्डप्रेस। वर्डप्रेस क्या होता है, पहला क्वेश्चन आपके अंदर भी बनेगा। वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस इज अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक हमारा सीएमएस है। सीएमएस क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है आपका कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कोई आपसे पूछ भी सकता है, क्योंकि आप इस पे काम कीजिएगा। तो ये सीएमएस क्या होता है? जिसपे यूजर विदाउट कोडिंग कुछ भी चेंज कर ले वेबसाइट के ऊपर जाके। जैसे वेबसाइट जो आपको दिखता है आगे, कोई इमेज दिखता है, कोई स्लाइडर दिखता है, कोई कंटेंट है, कोई डेट है, कोई तारीख है, कुछ भी है, आप चाहते हैं उस पर चेंज करना। तो अगर आपके पास सीएमएस बन के मिला हुआ है, तो आप पीछे जाओगे, लॉगिन करोगे, वहां पे वर्ड फाइल चेंज करोगे, आउटपुट में चेंज हो जाएगा। यानी विदाउट कोडिंग आप अपने वेबसाइट को कंट्रोल कर सकते हो, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये उनके लिए होता है जिनका डाटा हमेशा चेंज होता है। जैसे आपका कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, कोई प्रोडक्ट सेल करना है, कोई प्राइस लगाना है, प्राइस चेंज करना है, ऑफर लगाना है, दिवाली का ऑफर लगाना है, कुछ कूपन कोड लगाना है, उसमें हमेशा चेंज होना है। तो ऐसे वेबसाइट जिसमें हमेशा चेंजेज होते रहता है, उस लोगों को वर्डप्रेस वेबसाइट ज्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए, क्योंकि वहां पर सीएमएस ऑटोमेटिक बन के मिल जाता है और ये यूज करना बहुत ही आसान होता है। मैनेज करना वेबसाइट को काफी सिंपल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट्स पावर, ये पावर क्या है इसका? यानी ये 40% जो है पूरे ओवरऑल जितने वेबसाइट अभी तक बने हैं उसका 40% वेबसाइट आपका वर्डप्रेस पे बना है। यानी 100 में से 40 वेबसाइट वर्डप्रेस पे बना है। आप समझ सकते हैं कि अगर 100 वेबसाइट आपके इंटरनेट पर अवेलेबल है, तो 100 में से 40 वेबसाइट वर्डप्रेस का ही है। इसका मतलब काफी पॉपुलर वेबसाइट है, काफी पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, जो हर लोग इसको यूज करता है। और ये सबसे अच्छी बात है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा नहीं पे करना। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए कोई पैसा नहीं पे करना, ये 1 क्लिक इंस्टॉल हो जाता है वर्डप्रेस। तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको बस पैसा देना ही नहीं पड़ रहा है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? सबसे अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट्स ओपन सोर्स। ये क्या है? आपका ओपन सोर्स होता है। इसमें हम हमेशा देखते हैं इसमें अपडेट आते रहता है। अपडेट क्या होता है? इसमें जो भी जो वर्डप्रेस जिनका है वो जब भी अपडेट करेंगे आपके पास वो अपडेट आ जाएगा, उसका जो वर्जन है वो चेंज होते रहेगा। आप भी जाकर अपना अपडेट कर सकते हो, उसमें नोटिफिकेशन आ जाएगा वहां पे कि इसमें अपडेट मांग रहा। आप अपडेट पे क्लिक करो, वो नया वर्जन उसका वर्डप्रेस का अपडेट हो जाएगा बिना वेबसाइट को डिस्टर्ब किए। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये ओपन सोर्स कोड होता है, विच मीन्स इट्स अ फ्री एंड कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव्ड बाय अ ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ द डेवलपर। जो ये डेवलपर है इसको हमेशा इम्प्रूव करते रहता है और काफी अच्छा सर्विस प्रोवाइड होता है ये वर्डप्रेस के द्वारा। तो ये अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं और आप नए नए डेवलपर बनना चाहते हैं और आपको कोडिंग का नॉलेज नहीं है, तो घबराने की बात नहीं है। आप एक अच्छा डेवलपर बन सकते हैं वर्डप्रेस पर डिजाइन करने के बाद भी, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनको वर्डप्रेस पे ही वेबसाइट चाहिए और वो आपको 15,000 से लेके 25,000 रुपए देंगे एक वेबसाइट बनाने के लिए। अगर स्टैटिक वेबसाइट है, सर्विस का वेबसाइट है, कोई कोचिंग सेंटर है, कोई सर्विस प्रोवाइडर है, ऐसे लोग का जो वेबसाइट है नॉर्मली 10 पेज का बनता है, उसका प्राइस 15,000 के आसपास होती है।
यदि कोई ई कॉमर्स से कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहता है, उस पर एड टू कार्ट का बटन लगाना चाहता है, उस पर पेमेंट गेटवे लगाना चाहता है कि ऑनलाइन पेमेंट करे, पेमेंट अकाउंट में आ जाए, तो ये सब अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट चाहते हैं बनाना, उसका प्राइसिंग तकरीबन 25,000 से स्टार्ट होता है ऊपर। तो यदि आप अगर ये वेबसाइट बनाना सीख लेते हैं और वो भी अच्छे तरीके से, एक होता है काम चलाना एक वेबसाइट बनाना, वो उससे फिर आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। काम आप शुरू भी कर दीजिएगा, अगला बोलेगा मुझे इसमें चेंज करके दो, आपसे चेंज होना नहीं है। जब आप चेंज कर ही नहीं पाओगे तो पेमेंट नहीं करेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम अगर सीखेंगे तो आधा अधूरा नहीं सीखेंगे, पूरा सीखेंगे, जिससे हम एक प्रोफेशनल डेवलपर बन सकते हैं। बहुत मार्केट में ऐसे लोग हैं जिनको वर्डप्रेस तो आता है लेकिन उसका 20% 30% ही वर्डप्रेस आता है। उनको बता दो कि इसमें मुझे चेंज करना है, मुझे ये स्पीड कम है, स्पीड बढ़ा के दो, मुझे ये रिस्पॉन्सिव नहीं आ रहा है, मोबाइल में ये वेबसाइट जब ओपन करते हैं तो इसका फोटो आधा कट जा रहा, इसे ठीक करो। वो बोलेगा मुझे नहीं आता, मैं तो इतना ही सीखा हूं कि वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसमें कंटेंट डालते कैसे हैं। तो ये वर्डप्रेस का 10% भी नहीं है। तो मार्केट में ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जिनको 10% का आइडिया है वर्डप्रेस का, लेकिन अपने आप को डेवलपर मानते हैं। तो ऐसे लोगों से बचें, क्योंकि आप अगर ऐसे बन जाते हैं तो फिर आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं देगा, प्रोजेक्ट देगा भी तो आपसे पूरा नहीं हो पाएगा। तो जब काम पूरा ही नहीं हो पाएगा हमसे, तो उठाएंगे प्रोजेक्ट हम मार्केट से। जरूरी है सबसे पहले कि आप अपने आप को स्किल डेवलप करो और खुद का वेबसाइट बनाओ फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी किसी और के लिए भी। जैसे कोई आपके जानने वाले हैं, अगर आपको बोलते हैं कि मुझे वेबसाइट बनाना है, बोले सर बना देते हैं, पैसा मत देना, जो इच्छा हो दे देना, बस हमसे बनवा लो। यदि आप इस लेवल पे आ जाते हो कि किसी का भी वेबसाइट फ्री बना कर दे दो, उसका जो भी इच्छा होगा वो पे करेगा, नहीं करेगा उसकी मर्जी, लेकिन आपको ये तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं बना के दे दिया वेबसाइट, यानी हमारे बनाने से अगला संतुष्ट तो है। तो अगला होस्टिंग डोमेन तो लेके देगा, कम से कम आपको वो पेड होस्टिंग डोमेन देगा, उस पर आप काम कर दीजिए, आपका कॉन्फिडेंस यहां से यहां आ जाएगा। इससे क्या फायदा हुआ, अब आप मार्केट में जाके वेबसाइट उठा सकते हो। तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको 0 से लेके 100 तक एक एक चीज को बारीकी से पढ़ना होगा और अपने वेबसाइट में ही इंप्लीमेंट करना होगा। किसी और के यहां करने से पहले हम खुद के इंप्लीमेंट करें। तो खुद के वेबसाइट में इंप्लीमेंट करने के लिए खुद का वेबसाइट होना भी जरूरी है। तो खुद का वेबसाइट कैसे बनाएंगे वो हम आपको बताएंगे, बिना होस्टिंग, बिना डोमेन, बिना SSL बाय किए, सब फ्री में हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और वो फ्री होस्टिंग, डोमेन, SSL के बेस पे आप एक वेबसाइट बनाओगे और वो वेबसाइट किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से, किसी और वेबसाइट से कम नहीं होगा। अगर कोई देखेगा, तीसरा आदमी देखेगा वेबसाइट आपका, तो बहुत ही अच्छा मानेगा। वो वेबसाइट का वैल्यू 15 से 20 हजार रुपए का होगा, ये हम गारंटी देते हैं आपको। अगर आप हमारे थ्रू, हमारे अकॉर्डिंग अगर आप वेबसाइट बनाते हैं तो यहां तक क्लियर है कि वर्डप्रेस होता क्या है। वर्डप्रेस ओपन सोर्स कोड है। वर्डप्रेस जो हमारा है ये बहुत ही फेमस है। और ये कैसे पता चलता है कि इंटरनेट पर जो 40% वेबसाइट है वो वेबसाइट वर्डप्रेस पे बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, हम वर्डप्रेस चूज क्यों करें, अच्छी क्वेश्चन है। वाई चूज वर्डप्रेस। अगर आप वर्डप्रेस चूज नहीं करते हैं तो दूसरा ऑप्शन है आप एक कोडिंग वेबसाइट बनाइएगा। कोडिंग वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले आपको कोडिंग सीखना पड़ेगा। अगर आप कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं है, आपने बीटेक नहीं किया कंप्यूटर साइंस में, आपने BCA नहीं किया, आपने MCA नहीं किया, इसका मतलब आप एक अच्छा डेवलपर नहीं बन सकते। क्योंकि डेवलपर वही बन सकता है जो बेसिक नॉलेज लिया है, जो C++ पढ़ा है, जावा पढ़ा है, पाइथन पढ़ा है, और ये सब वो 4 साल पढ़ा है कॉलेज में जाके। और आप चाहते हो कि मैं 2 महीना पढ़ाई करूं और डेवलपर बन जाऊं, तो क्या जो 4 साल पढ़ाई किया है उसको आप बीट कर दोगे? नहीं कर दोगे। कंपनी भी हायरिंग उसी को करेगी जो बैकग्राउंड से डेवलपर है। और आप 2 महीने कोर्स करके और आप चाहते हो मैं डेवलपर बन जाऊं, तो आप रोजी रोटी के लायक तो बन सकते हो, लेकिन उसमें मास्टर नहीं बन सकते। उसमें बड़ी कंपनी में आप नहीं जा सकते, क्योंकि आपका जो डिग्री है वो कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है। आपने BCA नहीं किया, MCA नहीं किया, बीटेक नहीं किया। इसका मतलब है कि अगर आप डेवलपर बनना चाहते हैं अच्छे लेवल का, कि हम 8 लाख 10 लाख का पैकेज उठाए, 15 लाख 20 लाख का उठाएं पैकेज IT कंपनी में जाके, फिर आपको BCA, BCom या BCA, MCA या बीटेक होना बहुत जरूरी है। यदि आप चाहते हो मुझे इंटरेस्ट है, मुझे कुछ जानना है, तो ये अलग चीज है, आप जाओ पढ़ो, वो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन वो आप जॉब के पर्पज से मत पढ़ो। आप खुद के लिए चाहते हो पढ़ना, खुद के लिए पढ़ो, लेकिन जॉब के लिए पढ़ना है तो आप आगे डिजिटल मार्केटिंग कर लो, उसमें कोई डिग्री की नहीं जरूरत पड़ती है, वो विदाउट डिग्री हो जाएगा।
तो उसमें क्या है, अब आगे बढ़ेंगे तो हम वाई चूज वर्डप्रेस, इसका मतलब ये है कि हम वर्डप्रेस चूज क्यों करें। तो एज अ यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूजर के क्या है कि उसमें कोई कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। पहला जो फायदा ये है कि विदाउट कोडिंग हम वेबसाइट बना सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा कि अ वाइड रेंज ऑफ थीम एंड प्लगइन फॉर कस्टमाइजेशन, यानी क्या है कि यहाँ पे जब वर्डप्रेस वेबसाइट बनाएंगे तो यहाँ पे बना बनाया थीम यानी बना बनाया वेबसाइट आपको दिखेगा, बस इंस्टॉल करना है और एक्टिव करना है, वो आपके वेबसाइट में एक्टिव हो जाएगा। आपको 2 मिनट के अंदर में वेबसाइट देखने लग जाएगा जो प्लगइन और जो थीम इंस्टॉल किए हैं उसमें। और है जो प्लगइन है, प्लगइन मतलब होता है बना बनाया आपका टूल्स, ऐसा टूल्स जो आपके वेबसाइट में कस्टमाइजेशन करना इजी कर दे। कुछ भी ऐसे बहुत आते हैं, पेज बिल्डर्स प्लगइन्स आते हैं, एसईओ के लिए प्लगइन्स अलग आता है, पॉपअप के लिए प्लगइन्स आता है, स्लाइडर के लिए प्लगइन्स आता है, यानी हर काम के लिए प्लगइन बना हुआ है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि मैं कौन सा प्लगइन कहाँ पे यूज करूं, इसके लिए गाइड हम करेंगे आपको। क्लियर है? तो इसमें बहुत सारा प्लगइन्स मिल जाएगा आपको, बहुत सारा थीम मिल जाएगा जिसपे काम कर सकते हैं। ये जो हमारा है एसईओ फ्रेंडली होता है वेबसाइट, इसमें हमें ज्यादा एसईओ करने के लिए मेहनत कम करना पड़ता है। ये ऑलरेडी एसईओ फ्रेंडली होता है, इसमें यूआरएल जो बना बनाया मिल जाता है, हमें ज्यादा काम नहीं करना पड़ता एसईओ करने के लिए, तो वो भी एक फायदा है। बाद में मुझे अगर एसईओ करना हो उस वेबसाइट को और कोडिंग वेबसाइट आपके पास में हो तो दोनों में से कंपेयर कीजिएगा तो जो वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना हुआ है उसका एसईओ करना बहुत ही इजी होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। लास्ट में स्केलेबल एंड सुटेबल फॉर वेरियस टाइप ऑफ वेबसाइट, इस पे जितने भी टाइप के वेबसाइट होते हैं वो आप बना सकते हैं। वो ई कॉमर्स क्यों ना हो, ब्लॉग वेबसाइट क्यों ना हो, सर्विस क्यों ना हो, लैंडिंग पेज क्यों ना हो, आप पोर्टल बना सकते हैं, आप स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं, आप ऑफिस मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं, अटेंडेंस सिस्टम, कुछ भी चाहे बना सकते हैं। बड़े बड़े स्कूल्स जो है वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनवाते हैं, उनके पास पूरे स्टूडेंट का अटेंडेंस सिस्टम, फैकल्टी का अटेंडेंस सिस्टम, नोट्स, टेस्ट सीरीज सारे उसमें अवेलेबल होते हैं और वो वेबसाइट वर्डप्रेस पे होता है। और मुश्किल से जो थीम आता है वो 4000-5000 का थीम आप बाय कर लीजिएगा तो पूरा स्कूल का वेबसाइट आपका बन के रेडी हो जाएगा। जो कि अगर बनवाते हैं कोडिंग पे वही वेबसाइट 1.5-2 लाख का बनेगा। जो वर्डप्रेस पे मुश्किल से 5000 का थीम बाय करेंगे, 4-5 हजार का मुझे होस्टिंग डोमेन बाय करना पड़ेगा और 10,000 खर्च करके मैं अपना वेबसाइट बना सकता हूं जो 1.5 लाख वैल्यू का होगा। पूरा मैनेजमेंट सिस्टम बन सकता है आपके वेबसाइट में वर्डप्रेस के थीम पे, तो बहुत ही ज्यादा फायदा करता है इसमें। इसलिए वर्डप्रेस लोगों का सबसे पसंदीदा वेबसाइट बन गया है आज के जमाने में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या चीज की नीड पड़ेगी। अगर आपको वेबसाइट बनाना, अगर आपको ये लगता है कि मैं अभी के अभी शुरू कर दूं वेबसाइट बनाना, तो बिल्कुल कर सकते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर वेबसाइट बनाना स्टार्ट करना है तो आपको क्या क्या चीजें की जरूरत पड़ेगी। तो पहला आता है हमें डोमेन एंड होस्टिंग। ये हमें डोमेन एंड होस्टिंग की नीड पड़ेगी। तो डोमेन क्या होता है? हर वेबसाइट का एक नेम होता है, www.abc.com, कुछ ऐसा सुने होंगे आप। कभी कभी यहाँ पे .in होता है, कभी कभी .co.in होता है। ये एक्सटेंशंस है ना, ये बहुत सारे होते हैं, .online, .shop, बहुत सारे आते हैं। तो इसको हम बोलते हैं आपका डोमेन। डोमेन एक हमारा वेबसाइट का आइडेंटिटी हुआ जिसको हम डालेंगे गूगल के सर्च इंजन पे तो वो मेरा वेबसाइट को ओपन कर देगा। क्लियर है? तो आप इससे क्लियर हो गए होंगे कि जब भी किसी का वेबसाइट www.abc.com होता है वो उस वेबसाइट का डोमेन कहलाएगा। फिर होस्टिंग क्या कहलाता है? होस्टिंग आपको दिखता नहीं है। होस्टिंग क्या होता है कि एक ऐसा सर्वर पे स्पेस लेना जिसपे हम अपने वेबसाइट को होस्ट कर पाए, यानी उस पे रख पाए। होस्ट क्या होता है? एक होता है गेस्ट, एक होता है होस्ट। होस्ट मतलब कोई आदमी अगर हमारे ऑफिस में आया, हमारे घर पे आया तो मुझे एक उसको होस्ट करना पड़ता है। सर आप यहाँ बैठ जाइए, यहाँ पे लेट, यहाँ पे सो जाइए, यहाँ पे खाना खाइए, वो उसको बोलते हैं होस्ट करना। होस्टिंग मतलब क्या हुआ कि आपके वेबसाइट को अपने जगह देना, अपने सर्वर पर एक जगह देना। उसके बदले वो क्या चार्ज करेगी? बिल्कुल करेगी। आपका वेबसाइट अगर बहुत बड़ा साइज का है, उसमें बहुत सारे इमेज यूज हो रखे हैं, 1-2 हजार प्रोडक्ट यूज हो रखा है, एक एक प्रोडक्ट के 5-5 इमेज यूज हो रखा है,
इसका मतलब क्या हुआ कि आपके वेबसाइट का साइज जो है वो लार्ज साइज में आ गया। फिर आपको रखने के लिए भी सर्वर पे जो स्पेस है वो बड़ा चाहिए। दूसरा चीज, आप अगर बहुत फेमस हैं, जैसे आपका अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, ये बहुत फेमस वेबसाइट है, इसके जो ट्रैफिक भी है वो मिलियंस में होंगे, तो उनको आने के लिए बैंडविड्थ भी चाहिए। तो यानी है कि जो बड़ा वेबसाइट होता है उसके लिए सर्वर बहुत बड़ा लेना पड़ता है, जिसमें 1 GB में साइज होता है, उसका रैम बहुत बड़ा होता है, बैंडविड्थ इन्फिनाइट होता है, ताकि लाखों लोग एक बार भी क्लिक कर दे, सर्वर डाउन नहीं होना चाहिए। आप देखे होंगे स्कूल कॉलेज का वेबसाइट सबका या किसी स्टेट बोर्ड का वेबसाइट, जब रिजल्ट आता है तो वो सर्वर डाउन हो जाता है। क्यों? कि उसका बैंडविड्थ बड़ा नहीं होता। अब दिक्कत ये है कि वो एग्जाम के रिजल्ट टाइम में या फॉर्म भरने के टाइम में ही सर्वर जाम होता है, क्योंकि जब वो नोटिफिकेशन निकालता है कि मेरा फॉर्म भरना शुरू होगा इस डेट से, सब लोग उस पर बढ़ जाते हैं फॉर्म भरने के लिए, तो उसका बैंडविड्थ ही जब कम है तो ज्यादा लोग उसमें जा ही नहीं पाएगा, इसलिए वहां पे सर्वर जाम हो जाता है, उसको बोलते हैं सर्वर डाउन हो गया। कभी कभी बैंक में गए होंगे, बैंक में लाइन में लगे हैं, सर्वर डाउन हो गया, आप वापस घर आ गए। ये सब क्या होता है, एक ही बार में ज्यादा लोग उस पर क्लिक कर देगा या कुछ भी ऐसा चीज जो उसके साइज से बाहर की बात है, तो वो अपने आप को डाउन कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद रिलैक्स होगा, फिर ओपन कर देगा। तो ये इसको बोलते हैं होस्टिंग, स्पेस ऑन सर्वर। यानी जैसे आप घर से दिल्ली आते हैं और दिल्ली में अपने आप को रखने के लिए एक रूम रेंट पे लेते हैं, तो यानी क्या हुआ, आपने दिल्ली में एक स्पेस लिया जहां पे आप खुद को रख रहे हैं, तो आप उसके लिए रेंट पे कर रहे हैं अपने मकान मालिक को। वो भी एक तरह से जब वेबसाइट है, वेबसाइट ने आप अपना वेबसाइट बना लिया, आप उसको रखने गए सर्वर पे, तो वहां पे एक सर्वर जो कंपनी है वो मल्टीपल कंपनी है, जैसे गोडैडी, होस्टिंगर, नेपचिम्प, ऐसे ऐसे मल्टीपल कंपनी है। वो कंपनी लोग क्या करती है कि आप अगर 1 GB स्पेस लोगे, 2 GB लोगे, 5 GB लोगे, उसके लिए इतना पैसा देना पड़ेगा। आप उसको चार्ज पे करो, वो 1 साल के लिए भी हो सकता है, 1 महीने के लिए भी हो सकता है, आप उससे जितने टाइम के लिए लोगे उस हिसाब से ऑफर देगा और आपको ये होस्टिंग आपको प्रोवाइड करेगा, और आप अपने वेबसाइट को वहां बजा के रख दो। ये वेबसाइट कैसे रखना है, कैसे बुक करना है, डोमेन कैसे बुक करना है, ये नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे। एक पूरा क्लास आपको होस्टिंग डोमेन बुक करने में लग जाएगा, समझने में कि कहाँ पे क्या प्राइस आ रहा है, क्या अवेलेबल है, कोई अवेलेबल नहीं है। जैसे आपने abc.com खोज रहा, कोई और पहले बुक कर रखा होगा, फिर वो डोमेन आपको नहीं मिलेगा। ये सब चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि हम लोग होस्टिंग कैसे बुक करते हैं, डोमेन कैसे बुक करते हैं, SSL कैसे बुक करते हैं, और उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ताकि हम जब लाइव करें तो वो सब मुझे एक जगह दिखे। तो वो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे। आज हम वर्डप्रेस का बेसिक बता रहे हैं कि वर्डप्रेस क्या होता है, उससे क्या क्या चीज की नीडें होती है। तो अब क्लियर हो गया होगा कि मुझे वेबसाइट बनाने के लिए डोमेन और होस्टिंग की नीड होती है। तो सबसे पहले डोमेन एंड होस्टिंग, चूज और डोमेन नेम एंड होस्टिंग प्रोवाइडर, ये हम चूज करेंगे। उसके बाद जब हमारा होस्टिंग हम बाय कर लेंगे तो उसी होस्टिंग पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का मुझे ऑप्शन मिलेगा। यानी अगर आपके पास में होस्टिंग नहीं है तो आप वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो क्लियर हो गया। अगर आप चाहते हो वेबसाइट लाइव करना तो होस्टिंग लेना पड़ेगा, और उसी होस्टिंग पे हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तो मुझे होस्टिंग पे वेबसाइट हमें लाइव दिख जाएगा। वेबसाइट 2 टाइप से बनता है, एक लाइव सर्वर पे, एक लोकल सर्वर पे। तो लोकल पे सर्वर पे बनाने के लिए मुझे होस्टिंग की नीड नहीं पड़ेगी, लेकिन वो वेबसाइट मेरे ही लैपटॉप में दिखेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो अगर हम चाहें, मेरे पास वेबसाइट बनाने के लिए होस्टिंग डोमेन नहीं है तो मैं लोकल सर्वर पे भी बना सकता हूं। वो भी आगे बताऊंगा कि लोकल पे कैसे वेबसाइट बनाते हैं और लाइव कैसे बनाते हैं। तो ये होस्टिंग की जो बात कर रहे हैं, ये लाइव की बात कर रहे हैं। अगर आपने होस्टिंग बाय कर लिया है और वहां पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे हैं, ये सब लाइव वर्क हो रहा है आपका। क्लियर है? तो इंस्टॉल वर्डप्रेस, मोस्ट होस्ट या होस्टिंग ऑफर 1 क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशंस। तो बहुत सारे ऐसे होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी है, आप 1 क्लिक कीजिएगा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बस मुश्किल से 1 से 2 मिनट टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में। एक सॉफ्टवेयर ही तो है, क्लिक करेंगे इंस्टॉल हो जाएगा, उसको एक्टिव कर देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्सेसिंग द डाटा डैशबोर्ड। डैशबोर्ड क्या होता है? वर्डप्रेस का पूरा डैशबोर्ड बना होता है। जैसे आप पेंट में आप अपना कुछ पेंट करते हैं तो पूरा मेनू दिखता होगा आपको ऊपर में, वहां पे आपका रिसाइज करना,
सेलेक्ट करना, पेन, रंग, साइज, कलर सब दिखता हो आपको, बॉक्स बनाना, एरो बनाना, वो क्या है? वो डैशबोर्ड ही तो है। तो हर सॉफ्टवेयर का अपना अपना एक डैशबोर्ड होता है। वर्ड फाइल में जाते हैं तो वर्ड फाइल में डैशबोर्ड मिल जाता है साइड में, कि मुझे बोल्ड करना है कि पतला करना है, उसका फॉन्ट कैसा रखना है, उसका साइज क्या रखना है, ये पूरा डैशबोर्ड बना हुआ है। उसी टाइप से वर्डप्रेस का भी डैशबोर्ड आपको मिल जाएगा। उस डैशबोर्ड पे उसके कस्टमाइजेशंस के सारे जो प्लगइन है, पेज है, सब कुछ आपको वहां पे ऑप्शन दिखेगा। वो हम नेक्स्ट क्लास जो है, आगे आने वाले जितने क्लासेस होंगे उसमें एक एक करके हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब आता है वर्डप्रेस डैशबोर्ड की बात अगर करें तो इसमें मुझे क्या क्या दिखेगा। तो उसमें हमें जो कुछ एलिमेंट हैं वो मुझे एलिमेंट दिखेगा। वो एलिमेंट क्या क्या दिखेगा, जैसे उसमें कस्टमाइजेशन ऑप्शंस, अगर हमें अपने वेबसाइट पे कुछ भी कस्टमाइज करना है तो सारे ऑप्शंस हमें डैशबोर्ड पे ही दिखेगा। उसमें हमें जैसे पोस्ट कुछ करना है, कुछ पेज बनाना है, कुछ इमेज वीडियो अपलोड करना है, उसमें मुझे मेनू चेंज करना है, हेडर फाइल बनाना है, फुटर बनाना है, कुछ प्लगइन इंस्टॉल करना है, कुछ भी आपका सेटिंग देखना है, ये हर चीज आपका डैशबोर्ड में अवेलेबल है। वो डैशबोर्ड का ये जो 5-6 चीजें हैं, ये उसका कुछ नहीं है, ये उसका मतलब 25% भी नहीं है। उसमें डैशबोर्ड बहुत लंबा बन जाता है। जितने प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, सेटिंग बनाएंगे, उतना ज्यादा डैशबोर्ड बनता जाएगा। ये सब अभी आपको समझ में कम आएगा, या आपको एक ओवरव्यू हो रहा होगा कि अच्छा जब हम बनाएंगे वर्डप्रेस वहां पे मुझे डैशबोर्ड मिलेगा। जब हम ये डैशबोर्ड की बात करेंगे उस समय फिर बात करेंगे कि यही डैशबोर्ड होता है, उसमें ये प्लगइन, ये पोस्ट, ये पेज सब आपको दिख रहा है कि नहीं। तो अभी आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि मैं अभी आगे जब बनाने वाला हूं तो उसमें मुझे ये सब मिलेगा, और उस समय आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा ये समझना कि ये पहले सब नहीं जानते थे। अब आता है चूजिंग अ थीम। अब क्या है कि अगर आप अपना वेबसाइट चाहते हैं बनाना ई-कॉमर्स, तो हम वहां पर ई-कॉमर्स का थीम सिलेक्ट करेंगे। आप चाहते हैं स्कूल का वेबसाइट बनाना तो थीम स्कूल का उठाएंगे। हम चाहते हैं कहीं सर्विस का वेबसाइट बनाना तो सर्विस का थीम उठाएंगे। हम चाहते हैं एक लैंडिंग पेज बनाना तो लैंडिंग पेज का थीम उठा लेंगे। तो जो भी थीम हम चाहे उठाना वो हम वहां से चूज कर सकते हैं। तो यही है ऑप्शंस कि वर्डप्रेस में हमें थीम सिलेक्ट करने के एक बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। दूसरा, ये थीम फ्री भी होता है और पेड भी होता है। जो थीम जो है ये फ्री भी है और पेड भी है। अगर आप चाहते हैं बहुत अच्छा वेबसाइट बनाना और चाहते हैं मेहनत कम करना तो आप पेड थीम भी यूज कर सकते हैं। एक थीम अगर बाई कर लेते हैं तो मल्टीपल जगह यूज कर सकते हैं। अगर हमने एक थीम बाई कर दिया और एक वही थीम आपको हम पेन डायमंड दे दिए, उसको मेल कर दिए, तो वही थीम आप भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई आपको मना नहीं करेगा। तो एक थीम अगर बाई कर लेते हैं तो उसको मल्टी पर्पस मतलब मल्टी टाइम से उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर है जो थीम हमारा है ये फ्री भी है और प्रीमियम भी है। हाउ टू इंस्टॉल एंड एक्टिव द थीम। अब यह है कि ये थीम हम इंस्टॉल कैसे करते हैं, ये अब हम ऐसे नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये हमारा उससे मुझे लाइव जाना पड़ेगा। हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, हमें अपने सेटिंग में डैशबोर्ड में जाके अपीयरेंस में जाना पड़ता है और वहां पे एक थीम का ऑप्शन मिल जाएगा। उस थीम में जाना है और जो भी टाइप कीजिएगा स्कूल का, बहुत सारा थीम दिख जाएगा आपको, उसमें उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। ये अगर इंस्टॉल करते हो कैसा दिखेगा, कैसा बनेगा, वो देखने के बाद अगर लगता है कि ये थीम आपके काम का है, आप उसे इंस्टॉल्ड एंड एक्टिव कर दीजिए, वो थीम आपके वेबसाइट में एक्टिव हो जाएगा। तो ये बहुत ही इजी है, ये हम करके आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट आता है कस्टमाइजेशन योर थीम, कलर्स, फॉन्ट एंड लेआउट वगैरह, ये सब करना बहुत ही आसान है। पूरे वेबसाइट का जो कलर कोडिंग है बदल सकते हैं। आपका लोगो में जो कलर है वही कलर वेबसाइट में होनी चाहिए, तभी वेबसाइट आपका अच्छा दिखेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि आपको कलर कोडिंग का नॉलेज है। वेबसाइट में अगर रंग बिरंगा कलर यूज कर रहे हैं तो वेबसाइट हल्का लगेगा, अच्छे लोग उस वेबसाइट को अच्छा नहीं बोलेंगे। इसका मतलब है कि कलर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है वेबसाइट डिजाइनिंग करने के लिए। वेबसाइट का कुछ भी डिजाइन करेंगे तो कलर कोडिंग होना बहुत जरूरी है, आपको उसके बारे में कुछ आइडिया। नेक्स्ट आता है क्रिएटिंग पेज, यानी हम अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में हम जितने मन चाहे उतने पेज बना सकते हैं
एक ऑप्शन आता है उसमें क्रिएट पेज करने का। आप पेज बनाइए और जितने मल्टीपल पेज चाहे बना सकते हैं। उसको आप उस पेज में बॉक्स एडिट कर करके उसमें इमेज, वीडियो, कंटेंट, स्लाइडर, बटन्स, बहुत सारे ऑप्शंस है, वीडियो गैलरी, कुछ भी चाहे उस पेज में आप डिजाइन कर सकते हैं। यह है आपका पेज बनाना, यानी सब कुछ बहुत आसान है। नेक्स्ट आता है ब्लॉग पोस्ट करना। तो आपके डैशबोर्ड में एक ऑप्शंस मिलेगा पोस्ट बनाने का। तो हम जब पोस्ट बनाते हैं तो वो ब्लॉग ही होता है, बस मुझे उसमें कैटेगरी डालना पड़ता है कि ये जो पोस्ट बना रहे हैं किस कैटेगरी में जाएगा। जैसे कि हम डिजिटल मार्केटिंग के अंदर में एसईओ, एसएमओ, पीपीसी, गूगल एड, ऐसे ब्लॉगिंग, फेसबुक, इंस्टा, ऐसे बहुत सारे कैटेगरी बना दिए हैं। अगर मैं आज फेसबुक के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं ब्लॉग के माध्यम से, तो मैं जो सिलेक्ट करूंगा वो फेसबुक सेलेक्ट कर दूंगा कैटेगरी में, वो अपने आप जाएगा उस कैटेगरी में जाके पोस्ट हो जाएगा। होना वेबसाइट पे ही पोस्ट, लेकिन उस कैटेगरी के अंदर पोस्ट हो जाएगा। पेज और पोस्ट में यह अंतर है कि पोस्ट कैटेगरी के अंदर होता है, पेज आप डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हैं, मतलब पेज बनाएंगे वो अपने आप आज पब्लिश हो जाएगा। जो ब्लॉग है वो किसी कैटेगरी के अंदर ही पोस्ट करना होता है, तो वो हम आगे बताएंगे कैसे पोस्ट करते हैं। तो ये हमारा एक ब्लॉग पोस्ट हो गया। तो ब्लॉग सेक्शन बनाते हैं, उसमें हम लोग पब्लिश करते हैं ब्लॉग पोस्ट, और उसमें जो कैटेगरी है और टैग है ये हम उसमें सेटअप कर देते हैं। अब आता है प्लगइन। प्लगइन एक बना बनाया टूल्स है जो सिंपल इंस्टॉल करना है और उसको आप यूज करना है। जैसे कि आपको एक स्लाइडर बनाना है, स्लाइडर के लिए एक टूल्स वो प्लगइन्स आता है, स्लाइडर रिवोल्यूशंस एक प्लगइन का नाम है। उसमें जाके इमेज अपलोड कर देना है और यहाँ पे लाके रख देना है अपने मेन जगह पे, जो टॉप बार के नीचे जैसे आता है बॉडी के सबसे ऊपर साइज में, अपना आप वहां पे स्लाइड हो रहा। तो उसके लिए क्या किए, एक प्लगइन यूज कर लिए। हमें कोई ऐसा जगह चाहिए कि मुझे वेबसाइट का हेल्थ जो है वो इंप्रूव हो जाए, तो एक WP रॉकेट प्लगइन आता है, वो प्लगइन इंस्टॉल किए, मेरा वेबसाइट का साइज कम कर देगा और खुद ही ऑप्टिमाइज कर देगा। तो प्लगइन क्या होता है कि बना बनाया टूल्स होता है, बस इंस्टॉल और एक्टिव करना है, वो अपने आप वेबसाइट में काम करना शुरू कर देगा, यानी बहुत ही आसान करता है आपके काम को। तो ये आपका प्लगइन है, ये भी आपको डिटेल में पता चलेगा आपको जब हम इसमें क्लास लेंगे। कस्टमाइजेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेटिंग है, जिसमें हम अपने वेबसाइट का जो मेन सेटिंग है वही यहीं से हो जाएगा। कस्टमाइजेशंस क्या होता है, जैसे हमारा हेडर है, फूटर्स है, उसका विजिट है, जैसे फूटर में जो मेनू लगाते हैं, साइड मेनू लगाते हैं, ये सब आपका कस्टमाइजेशन से ही आ जाएगा। हम जो मेनू बनाते हैं, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस, सर्विसेज, पोर्टफोलियो, ये सब जो है ये सब हमारा कस्टमाइजेशन से ही कंट्रोल होता है। तो ये सब हमारे वर्डप्रेस के अंदर में एक सेटिंग के रूप में मिलेगा। तो ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, एसईओ ऑप्टिमाइजेशंस। वर्डप्रेस वेबसाइट का एसईओ करना बहुत ही आसान है। उसमें कुछ चीजें जो है प्लगइन्स के माध्यम से, जैसे योस्ट एसईओ, रैंक मैथ, ऐसे प्लगइन है जो बस टाइटल अपलोड कर दीजिए, वो आपकी वेबसाइट का ऑटोमेटिक टाइटल सेटअप कर देगा। तो ये सब कुछ प्लगइन्स है। जैसे यहाँ पे एसईओ प्लगइन्स आता है, कंटेंट को ऑप्टिमाइजिंग करना, उसके इमेज को ऑप्टिमाइज करना और गूगल पे रैंक करवाना बहुत ही आसान है। इसलिए जो भी डिजिटल मार्केटर हैं उनको वर्डप्रेस ज्यादा पसंद होता है, क्योंकि उस पर एसईओ करना इजी होता है। लेकिन आपको कोडिंग का भी वेबसाइट का एसईओ करना पड़ेगा, इसलिए आपको दोनों सीखना पड़ेगा कि कोडिंग वेबसाइट का एसईओ कैसे अच्छा होता है और वर्डप्रेस तो आप सीख ही लीजिएगा। तो हम दोनों सिखाएंगे आपको। अब आता है सिक्योरिटी। ये क्या है, हम अपने वेबसाइट को चाहते हैं सेफ रखना, कोई मेरा वेबसाइट हैक ना करे, या कोई ऐसा हम प्लगइन इंस्टॉल ना कर लें जिससे हमारा वेबसाइट हैक हो जाए। हैक कैसे होता है, हैक कोई कोड से ही होता है। सिंपल आपका 2 लाइन का कोड रहेगा, वो 2 लाइन का कोड कोई प्लगइन में डाल दिया, आपने प्लगइन इंस्टॉल किया, वो कोड आपके होस्टिंग पे आ गया, पूरा साइट आपका हैक हो जाएगा, ओपन नहीं होगा। आप कुछ भी लॉगिन करते हैं लॉगिन ही नहीं होगा, यानी आपका साइट हैक हो गया। तो उससे बचने के लिए हमें जो प्लगइन यूज करना है वो प्लगइन पहले जांच करना है कि ये प्लगइन में वायरस तो नहीं है। तो ये सब देखने के बाद ही हम प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे ताकि मेरा वेबसाइट सिक्योर रहे। तो यही कुछ चीजें हैं जो सिक्योरिटी में ध्यान रखना है, और आगे हम कुछ लिस्ट बताएंगे कि कौन कौन सा प्लगइन इंस्टॉल करना है, कौन सा नहीं करना है। वो लिस्ट देख लीजिएगा, उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग आप काम कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशंस। इसमें हमारा जैसे वेबसाइट का स्पीड कम हो गया, स्पीड बढ़ाना है, हमारा वेबसाइट का डिजाइन कुछ
उतना अच्छा नहीं दिख रहा, चेंज करना है, ये सब आप बहुत इजीली कर सकते हैं। आपके वेबसाइट में कुछ कैच मेमोरी बन गया, भर गया, आप उसको क्लियर कर सकते हैं। यानी वेबसाइट का स्पीड बहुत आसानी से आप बढ़ा सकते हैं। उसमें सिंपल प्लगइन्स यूज कर सकते हैं। एक प्लगइन्स का नाम यहाँ पे नहीं दिया गया है। एक WP रॉकेट एक पेड प्लगइन्स आता है, लगभग ये 4600 का आता है, जो कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। आप अगर वीडियो देख रहे हैं हमारा और यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपको एज ए गिफ्ट के रूप में मैं आपको WP रॉकेट का मैं पेड थीम प्लगइन दूंगा, जो आप उसको यूज कर लीजिएगा अपने वेबसाइट में। वो काफी अच्छा प्लगइन है और अगर मार्केट से बाय करते हैं तो इसके लिए आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम पे आपको देते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आप प्लगइन्स को आप यूज कर पाइएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मेंटेनेंस एंड बैकअप। मेंटेनेंस इसमें और बैकअप भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसमें बैकअप भी लेना बहुत इजी होता है। इसमें जो है जो बैकअप इसलिए हो जाता है क्योंकि मेरा साइट में कभी वायरस आ गया और मैं चाहता हूं कि पिछले जो सप्ताह में वेबसाइट हमारा था मैं वही बैकअप चाहता हूं, तो ये बैकअप आप आसानी से कर सकते हैं या इसको आप शेड्यूल कर सकते हैं कि ऑटोमेटिक बैकअप होते रहे। मुझे जब लगेगा कि आज के दिन मेरा वायरस आ गया है तो मैं आज से 10 दिन 15 दिन पहले का जो बैकअप है उसको लेकर मैं रीइंस्टॉल कर दूंगा, वेबसाइट मेरा परफेक्ट हो जाएगा। तो ये सब कुछ स्टेप हैं जिससे आप अपने वेबसाइट को हैक होने से बचा सकते हैं या आफ्टर हैक होने के बाद भी वेबसाइट को बैकअप कर सकते हैं। आपका वेबसाइट काफी वही पोजीशन में आ जाएगा जो पहले था। तो ये सब कुछ है। अपडेट इसका हमेशा आते रहता है, तो आपको हमेशा अपडेट भी करना है। अब लास्ट में है लॉन्च योर वेबसाइट। लॉन्च कैसे कीजिएगा उसके लिए मुझे आपको कुछ गाइड करने पड़ेंगे। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं ये बताऊंगा कि आपको अकाउंट कहाँ पे बनाना है, कैसे होस्टिंग बुक करना है फ्री में, कैसे डोमेन बुक करना है फ्री में, कैसे SSL सेटअप करना है, वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे करना है, कैसे डैशबोर्ड पे जाना है, ये सब चीज हमारा नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। तो आपको अगर ये वीडियो आप यहाँ तक पहुंच गए हैं इसका मतलब है कि आप सीरियस हैं अपने नॉलेज बढ़ाने के प्रति, आप अपना स्किल चाहते हैं बढ़ाना। तो मैं आपको बता दूं कि ये फुल क्लास हमारा आने वाला है जिसमें एक एक पॉइंट, जैसे कि बारीकी से जो पॉइंट होता है, जैसे एक टीचर्स पढ़ाते हैं अपने बच्चों को बहुत डिटेल्स में, फिर उनको चेक करते हैं कि वो हम जो पढ़ाए हैं उनको समझ आया भी कि नहीं आया, या हम ओनली बढ़ा दिए बच्चे को समझ में नहीं आए तब भी पढ़ाते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। हम पिछले 6 सालों से डिजिटल मार्केटिंग बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, तो मुझे आइडिया हो गया है कि बच्चे को क्या समझ में आता है नहीं आता है और कहाँ पे वो फंस जाते हैं। तो मैं वो पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैं डाउट पढ़ाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। कुछ लोग बोर हो जाएंगे कि सर इतना डिटेल क्यों पढ़ाते हैं, हम तो कम में ही काम कर लेते। तो आप वीडियो को आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे बच्चों तक जाना चाहता हूं जो बच्चे काफी स्लो सीखना पसंद करते हैं या उनका स्लो सीखते ही, उनका आदत है स्लो सीखने का, लेकिन वो जब सीख लेंगे तो काफी अच्छा काम करेंगे, उनके पास पेशेंस हो। तो मैं ऐसे बच्चों को भी मैं चाहता हूं लेके चलना जो सीखना चाहते हैं लेकिन उनको अभी इस चीज में नॉलेज कम है, तो वो भी बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे। क्लियर है? तो ये मेरा लास्ट स्लाइड था। इसके बाद जो मेरा वीडियो आएगा उस वीडियो में हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करना सिखाएंगे। उससे पहले मैं डोमेन होस्टिंग लेना सिखाएंगे। उस होस्टिंग के बाद वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद जितने भी सेटअप हम सेटिंग बताए हैं, स्टेप बताए हैं, हर एक एक स्टेप को हम उसमें डिस्कस करेंगे एक एक वीडियो के अंदर में। तो मुझे उम्मीद है कि यदि आप इस तरीके से पढ़ाई करते हैं जो मैं आपको गाइड कर रहा हूं, तो आप एक अच्छा वेबसाइट डेवलपर डिजाइनर बन सकते हैं 2 दिन के अंदर में। बस आप हमारे गाइडलाइन को फॉलो करें। हमारा एक बहुत जल्द मॉडरेशंस डिजिटल का जो ऐप है उस पर भी ये वीडियो लॉन्च हो जाएगा और उसमें सारे कोर्सेज रहेंगे। उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट भी रहेगा, कुछ कोर्सेज रहेगा, कुछ पेड भी रहेगा। जिस पेड में हमारा जो डाउट है, लाइव क्लास है, वो सब भी अवेलेबल रहेगा। यदि आप डिजिटल मार्केटिंग पूरा फुल्ली कोर्स करना चाहते हैं, सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं घर बैठे अपना इनकम कर लूं, मैं अभी स्टूडेंट हूं, मैं चाहता हूं अपना कॉलेज भी करूं, पढ़ाई भी करूं और साइड में इनकम भी जनरेट करूं, मैं एफिलिएट कर सकता हूं, मैं ब्लॉग बना सकता हूं, मैं ड्रॉप शिपिंग कर सकता हूं, ये हर चीज के बारे में मैं डिस्क्राइब करूंगा बहुत ही डिटेल्स में।
कि क्या क्या आपको करने चाहिए जिससे कि आपका एक साइड इनकम जनरेट हो जाए। यदि आप चाहते हैं मुझे जॉब लेनी है 3-4 महीने के अंदर में, उसका एक अलग प्लान होगा, वो मैं अलग बताऊंगा उसके लिए आपको क्या करने हैं। तो हर लोगों का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, उसके हिसाब से आप चूज कर लेना। मैं ओवरऑल सबके लिए मैं बात करूंगा, जिनको जो भी पसंद हो वो उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। क्लियर है? तो मैं मिलता हूं नए लेक्चर्स में, और उसमें मैं मिलूंगा आपको वर्डप्रेस बनाने से पहले जो मेन चीजें हैं, होस्टिंग डोमेन वो कैसे बुक करते हैं उसको लेके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।